देखो 2023, 24, 25 ये मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे साल हैं जहाँ पे मैंने हाइट से रिलेटेड मतलब कंटेंट देखा है। मैं बस दिन भर स्ट्रेस लेता था मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है वो। एंड मैं पता है बहुत टाइम के लिए 5'2" था। 5'2" पता है बहुत कम हाइट होती है। जो इंडिया की एवरेज हाइट है उससे भी बहुत कम होती है। एंड मेरी जब हाइट क्लास में सबसे ज़्यादा छोटी थी, भले ही वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, मेरी दोनों से ही छोटी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था मेरी हाइट को लेके। एंड मैंने पता है बहुत कुछ सर्च किया हाइट को लेके, यूट्यूब पे, गूगल पे। बट ज़्यादातर इंटरनेट पे जितने भी मतलब ऐसे कंटेंट होता है हाइट के लिए वो ज़्यादातर फेक होता है। मतलब 99% तो फेक ही होता है। ये पाउडर पी लो, वो पी लो, उससे कुछ नहीं होता है। एंड बचपन से भी हम उल्टे सीधे पाउडर पीते आ रहे हैं। कॉर्न कीटा एंड चॉलिक्स ये सब पी पी के आ रहे हैं जिसमें बस चीनी होती है और उससे तुम लंबे नहीं होने वाले होते। पता नहीं क्या इलॉजिकल चीज़ें होती हैं। एंड बस घर वाले एड्स देख लेते हैं और वो ला के रख देते हैं। उन्हें प्रोटीन को लाने को बोलेंगे वो प्रोटीन नहीं लाएंगे, उससे तुम्हारी किडनी ख़राब हो जाएगी। एंड ये चॉलिक्स पी पी के तुम एकदम लंबे बन जाओगे, 6 फुट के खली बन जाओगे तुम। कुछ नहीं कर सकते उसका। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखो मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा है, बहुत चीज़ें ट्राई की हैं। एक तो वो डॉट मेडिटेशन, वो मैं Keep staring at this dot for about 5 minutes without blinking your eyes. Okay, so just keep staring at it. Your eyes can water a little, but if को इतनी पागल बनती लगती थी। बस तुम्हें एक दीवार पे डॉट बनानी है, फिर उसके घूरते रहना है, मेडिटेशन। एंड तुम सोते ही हो जाओगे 6 फुट लंबे राक्षस भाई। बहुत बेकार चीज़ थी वो। और भी मैनिफेस्टेशन, देखो मैनिफेस्टेशन वर्क करती है और बहुत अच्छी है। बट तुम अगर मैनिफेस्टेशन पे डिपेंडेंट हो जा रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे, बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, डाइट नहीं है, बस मैनिफेस्टेशन से लंबे हो जाएंगे, चौड़े बन जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। और इस सब के बाद बहुत कुछ चीज़ सर्च की। फिर मुझे पता चला स्प्रिंटिंग के बारे में। एंड स्प्रिंटिंग तो मैंने इतना टाइम किया है बट मुझे उससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। हाँ, मुझे स्प्रिंटिंग से रिज़ल्ट नहीं मिला। तो देखो मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। बात है 2024 के अप्रैल की। मुझे मेरे घर वालों ने हॉस्टल भेज दिया था। हाँ, यही वाले हॉस्टल, इसके वैसे ऊपर वाला कमरा था। तो मैं आया ही बस था। एंड मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी कि मुझे हाइट बढ़ानी है। तो मैंने स्प्रिंट चालू की। मैंने अप्रैल से कम अक्टूबर सितंबर तक स्प्रिंट चालू की। 8-9 महीने स्प्रिंट्स किया मैंने, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरी डाइट शिट थी। यहाँ पे फल वगैरह नहीं मिलते हॉस्टल में, बस दाल रोटी चावल रोज़ वही खाना होता है, और एक सब्जी मिल जाती है जिसमें तेल के अलावा कुछ नहीं होता। तो मेरी डाइट बहुत शिट थी। एंड मैं सोता नहीं था। देखो, रात के 12 बजे मैं सो रहा हूँ, मेरी 3 बजे की कोचिंग है। फिर मेरे को एक मोटिवेशन आती है कि भाई स्प्रिंट मारनी है। एंड 12 बजे सो रहा हूँ, 5 बजे का अलार्म लगाया, 5:30 बजे स्प्रिंट्स मार रहा हूँ। आ रहा हूँ फिर 6 बजे, फिर वही घिसा पिटा खाना खा रहा हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी तेल से भरा हुआ पूरा। एंड स्लीप मेरी पूरी नहीं हुई। मैं 8-9 महीने, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे, मैं कम से कम 7-8 महीने तक 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया था। उससे स्प्रिंट से जितना भी हाइट ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा था पूरा नींद की वजह से बर्बाद हो रहा था। एंड कुछ नहीं हुआ भाई, मैं बहुत टाइम तक छोटा रहा। फिर मुझे लगा मैं इतने टाइम तक लंबा नहीं हो रहा हूँ स्प्रिंट्स मारने के बाद भी। तो मुझे लगा शायद मेरी ग्रोथ प्लेट्स बंद हैं, मतलब ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी हैं, अब मेरा खेल ख़त्म है। बट दैन मैंने थोड़ा लॉक्ड इन हुआ मैम। जो पिच मैंने वैसे एक शॉर्ट अपलोड किया था, आई ग्रो 4 इंचेस इन 1.5 मंथ्स। तो वो शॉर्ट अभी भी शायद चैनल पे पड़ा है। वो शॉर्ट जो है ना, वो तब का है उसके जब 2 महीने पहले से, जब मैंने पूरी अच्छे से रिसर्च की मैं क्यों नहीं लंबा हो पा रहा स्प्रिंट्स के बाद भी। फिर मैंने थोड़ा स्लीप वाला फैक्टर देखा, डाइट वाला फैक्टर देखा, और उन्हें सीरियस लिया। फिर जो 1.5 महीने में भाई मेरी 4 इंच हाइट बढ़ी है ना, सीधा 5'4" से 5'8", यकीन नहीं होता। एंड अब मैं 5'9" का हो चुका हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे को 2 महीने लग गए 5'8.5" से 5'9" होने में। क्योंकि मेरी कुछ गलतियाँ थी, वो मैं बाद में कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा कि मैंने क्या गलतियाँ की। वैसे एक पुरानी वीडियो भी पड़ी है हाइट मिस्टेक्स के ऊपर, उसकी वॉइस क्वालिटी और कंटेंट, मतलब कंटेंट क्वालिटी थोड़ी बेकार है, बट मैनेज कर लो तो देख लेना, वरना बाद में अपलोड हो ही जाएगी। तो मैंने जब ये सब किया तब मैंने थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चालू किया। देखो, जो स्प्रिंटिंग है ना, उससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है 2000% तक। और 2000% इतने होते हैं ना कि इंजेक्शन ठोक ठोक के भी नहीं मिल रहा उतना। तो स्प्रिंटिंग देखो बहुत ज़रूरी है। स्प्रिंटिंग में करना क्या होता है, तुम्हें लाइक दौड़ लगानी होती है पूरी ताकत से। देखो रनिंग और स्प्रिंटिंग अलग है।
तुम्हें 20 सेकंड या 100 मीटर की स्प्रिंट मारनी होती है, पूरी दम लगा के दौड़ना होता है। और उसके बाद तुम्हें 3-5 मिनट का ब्रेक लेना होता है, जब तक तुम्हारी उतनी स्पीड वापस ना आ जाए। ऐसा तुम्हें दिन में 8 बार करना है। मैं बोलूँ जब तुम शुरुआत कर रहे हो तो 6 से ही शुरुआत करना, फिर एक हफ्ते बाद 8 कर लेना। मैं नहीं चाहता तुम्हें शिन स्प्लिट्स हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए। ये होता है स्प्रिंटिंग। देखो, स्प्रिंटिंग तुम फास्टिंग के साथ मिला सकते हो, लाइक 10-12 घंटे की फास्टिंग कर ली। बट अगर तुम फास्टिंग कर रहे हो ना, तो ट्राई करना रात को ही करो। जैसे 8 बजे खाना खा लिया, 10 बजे सो गए, फिर सुबह 5 बजे स्प्रिंट कर ली, 7 घंटे के, मतलब टोटल 10 घंटे की फास्ट हो गया वैसे। और ज़्यादा भी कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है तुम कब स्प्रिंट कर रहे हो। एंड स्प्रिंट करने के बाद तुम दूध पी सकते हो, या फिर कोई अच्छा प्रोटीन या कोई फल से शुरुआत करना है, कोई नेचुरल शुगर, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी। स्प्रिंट के बाद तुम फल खा सकते हो, जैसे तुम एक केला और दूध पी सकते हो, बढ़िया रहेगा। या फिर तुम शहद वगैरह, जो भी मतलब नेचुरल शुगर होती हैं और प्रोटीन होता है, जो अंडे हो गए, पनीर हो गया, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तो वैसे हॉस्टल में हूँ, तो मैं फल खरीद लेता था 10 रुपए के केले। एंड मैं 2 केले खा लेता था स्प्रिंट के बाद, जब मैं लॉकड इन हुआ था, मेरी 4 इंच जब हाइट बढ़ी है। और इसके साथ देखो, तुम्हें न्यूट्रिशन भी देखना ही पड़ेगा। म- मेरी तरह अगर तुम्हें दाल चावल रोटी और 2 किलो तेल के साथ भिंडी खाओगे ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मेरा भी कुछ नहीं हुआ था। तो न्यूट्रिशन में तुम्हें कैल्शियम लेना पड़ेगा, विटामिन डी लेना पड़ेगा, और प्रोटीन तो है ही ज़रूरी। बाकी जिंक मैग्नीशियम जैसे और भी छोटे मोटे मिनरल्स एलिमेंट्स हैं, वो भी तुम्हें देखने पड़ेंगे। तो विटामिन डी के लिए तुम्हें धूप हो गया, दूध हो गया, कैल्शियम के लिए दूध हो गया, और कैल्शियम के लिए वही हरी सब्जियां भी हो गई। वैसे दूध पियो, वैसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें और भी बायोटिन जैसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब विटामिन्स मिल जाएंगे। एंड प्रोटीन के लिए भी दूध ही हो गया। तो हो सके रोज़ आधा से 1 लीटर दूध पियो, वो कॉमन चीज़ है, घर में तो दूध आता ही है, तो तुम वहाँ से पी सकते हो। मैं वैसे ख़रीद लेता हूँ 20 रुपए का दूध रोज़। 20 का मेरे को 320 ml मिल जाता है। और रात को मैं 10 का फिर ख़रीद लेता हूँ, तो वो मेरा हो जाता है 400 से 500 ml, मतलब आधा लीटर। और प्रोटीन के लिए तुम और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे अंडे हो गया, अगर तुम एगिटेरियन हो। नॉन वेज हो तो और आसान है तुम्हारे लिए, बट वेजिटेरियन हो तो ठीक है, मतलब थोड़ी मुश्किल है, बट हो जाएगा। दूध पी लो, या फिर पनीर जैसे और भी सॉल्यूशंस होते हैं, वो सब कर लो। एंड उसके बाद एक फैक्टर आता है स्लीप। स्लीप का क्या करना है? देखो, अपन में से जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर लोगों की मैं अगर बात करूँ, तो हम लोगों के पास कोई काम धंधा होता नहीं है, बस रात को चल रहा है 1-1:30 बजे तक फ़ोन। सबसे ज़्यादा बर्बाद चीज़ है, पता है? 10 बजे से लेके 1-2 बजे तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। और जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वही तुम्हारी हाइट के लिए ज़रूरी है। तो 10 से 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। और अगर तुम 2 से 10 बजे तक सो रहे हो ना, 2 बजे तुम सो रहे हो, तो उतना रिलीज़ नहीं होगा जितना तुम्हारा उस टाइम पे हो जाएगा। तो तुम ट्राई करो कि तुम्हें 9 बजे सोना है, 4-5 बजे उठना है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 9 बजे, 9 से पीछे तुम 11 बजे, तुम्हें 9 से 11 के बीच में सो जाना है। मैं तो तुम्हें बोलूँ, तुम 7 बजे तक खाना खाओ। मेरे हॉस्टल में 7 बजे तक चालू हो जाता है, तो मैं 7:30 तक ख़त्म कर लेता हूँ खाना खा के। फिर 8:30 बजे तुम अपना फ़ोन वोन सब बंद कर दो, 9 साढ़े 9 तक तुम सो जाओ। फिर 4 बजे से लेके 5:30 के बीच में कभी भी उठ जाओ। 7-8 घंटे की नींद पूरी होनी ही चाहिए तुम्हारी। और अच्छी नींद के लिए तुम अश्वगंधा ले सकते हो। अश्वगंधा एक सप्लीमेंट है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ब्रांड की ले लेना जो तुम्हें सही लगे। अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो ही लेना। अश्वगंधा से तुम्हारी एनजाइटी और स्ट्रेस कम होता है, तो तुम्हारी स्लीप अच्छी होगी ऑफ कोर्स। और ये बढ़िया है अश्वगंधा वैसे। पाउडर फॉर्म में ले सकते हो या टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो। मैं वैसे अश्वगंधा पहले यूज़ करता था, अभी जब मेरे मतलब डाइट से थोड़े मैं पैसे निकाल लूँगा, तब मैं एक और बार ऑर्डर कर लूँगा। अश्वगंधा वैसे तुम्हें मिल जाएगा, ये मेरे को 165 के शायद तक 60 टैबलेट्स मिले थे, बढ़िया है। एंड इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है, वो ये तो हो गया, तुम्हारा स्लीप भी हो गई। तीसरा फैक्टर आता है, क्या आता है, 1 मिनट। हाँ,
तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो मैं मेरी हाइट को लेके बहुत स्ट्रेस लेता था, शायद इसलिए स्टक हो गई थी। देखो बढ़नी होगी बढ़ जाएगी, बस तुम्हें कोशिश करनी है। कोशिश करोगे तो बढ़ जाएगी, कोशिश नहीं करोगे तो ऐसे ही बैठे रहोगे, छोटू छोटू ही रहोगे तुम, फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये जो जेनेटिक पोटेंशियल होता है ना, इसको भूल जाओ। तुम जितना बढ़ सकते हो बढ़ लोगे, बस न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए तुम्हें। मैंने जैसा बोला, हाइट 60% जेनेटिक्स पे करती है और 40% लाइफस्टाइल पे। तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी करो, तुम हो जाओगे लंबे। और अगर तुम्हारी हाइट अभी भी तुम्हारे पापा से छोटी है तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तो तुम सच में क्या ही कर रहे हो? अगर तुम्हारी हाइट अभी भी तुम्हारे पापा से छोटी है तो तुम क्या कर रहे हो लाइफ में? अगर देखो कोई भी इंसान हो, तुम अपने पापा से ज़्यादा हाइट कर ही सकते हो। ये हक तो भगवान ने सबको ही दिया है। एंड जब भी कोई दुनिया में आता है ना, तो वो कोई ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता कि पहले से हाइट डिसाइड हो। वो तुम अपनी हरकतों की वजह से छोटे हो बड़े रह जाते हो। कोई अगर बचपन से अच्छा न्यूट्रिशन अच्छी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो लंबा होगा। और कुछ चीज़ें हैं, मतलब कुछ स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, फुटबॉल में देखो तुम बहुत स्प्रिंट करते हो, बहुत फ़ायदेमंद है। एंड बास्केटबॉल, स्विमिंग, ये सब ग्रोथ हार्मोन बढ़ाते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स खेलने से तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। और हाँ, क्रिकेट बेकार है। क्रिकेट में अगर तुम बस बैट लेके खड़े हुए हो, बॉलिंग कर रहे हो बस, तो वो बेकार स्पोर्ट्स हो जाएगा हाइट के हिसाब से। अगर तुम फील्डिंग कर रहे हो तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि उसमें तुम भागते भागते रहते हो। एंड बढ़िया। और इसके साथ ही तुम टॉपिक अगला बता सकते हो कि किस पे वीडियो बनानी है। अगर मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस होगा उस पर, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बना दूंगा, या फिर जो जनरल नॉलेज है उससे बना दूंगा वीडियो। एंड अगली वीडियो होने वाली है वेट लॉस के ऊपर, क्योंकि मेरा एक भाई है जिसे वेट लॉस की वीडियो के ऊपर ज़रूरत थी। मैं ऑलरेडी 1 महीने लेट हूँ, बट जल्दी अपलोड कर दूंगा वो वीडियो भी। भाई 11 मिनट की वीडियो बन गई, शेट। लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ।